एक सीधा साधा गांव का भगत कभी कथा नहीं सुनता था, गाय चराता था गांव की। तो एक दिन और गोपाल जो गाय चराने वाले थे उन्होंने कहा, यार कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते हो, पशु बुद्धि, कभी तो कथा सुन लो। तो एक दिन सोचा दोपहर के भोजन गांव में पाएंगे जाके अपने घर में, और कथा हो रही वहीं से निकल लेंगे, जो सुन लेंगे तो सुन लेंगे। खड़े खड़े वहां चर्चा चल रही थी, जिसने मनुष्य जन्म लेकर के गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जब भगवान का नहीं किया, उसका जीवन मुर्दा, व्यर्थ जीवन। चला गया सुन के, और बार बार वही दिमाग में कि पंडित जी कह रहे थे गुरु मंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया तो मुर्दा जीवन। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। दूसरे दिन फिर गया, कहा पंडित जी आपने कल कथा में कहा था गुरु मंत्र ले लेना चाहिए, नहीं तो जीवन मुर्दा हो जाता है, बेकार जीवन रहता है। तो देव गुरु मंत्र आप, और तो हम किसी को जानते नहीं। तो देखा फटा पुराना कपड़ा, डंडा लिए एक चरवाहा। उनका ऐसे थोड़ी कि तुरंत गुरु मंत्र दे दिया जाता है, आखिरी दिन कथा के मिलना फिर दे देंगे, टाल दिया। अब वो आखिरी दिन कथा के तो दिन चढ़ावा चढ़ रहा था, तो पंडित जी ने कहा जब चलें तब ले लेना गुरु मंत्र, टाल दिया। अब वो जब आखिरी दिन के बाद वो, तो उस समय घोड़े पे बैठ सब सामान लाद के पंडित जी चलते थे, वो तो सब सामान लाद के चलने लगे। हो तो पीछे पंडित जी आप जो कह रहे थे कि गुरु मंत्र देंगे, आप गुरु मंत्र दे दीजिए। पंडित जी रबड़ी पवाई गई थी, घोड़े से उतरे, घोड़ा एक भगत के यहां खड़ा किया और लोटा लिया और भागे, क्योंकि सोच लगी थी। अब वो भगत किसान आदमी, गांव का गंवार आदमी पीछे लगे, पंडित जी अरे गुरु मंत्र दे दो, कितने दिन से टहला रहे हो आप। अरे उनका प्यार मतलब सोच का पेशा, तू गुरु मंत्र की बात कर। अब वो पीछे लगा कि अब हम नहीं जाने वाले, आपने सब सामान लाद ली थी, भगवान की कृपा कहो कि आपको सोच लगी आई, नहीं तो आप हमको तो गुरु मंत्र ही नहीं देते, हम आपको नाम पर विश्वास की बात। पंडित जी तो दात गपोचन, जय गुरुदेव की जय गुरु, वो दबकाए है दात गपोचन, मतलब एकदम मूर्ख आदमी, तो सोच तो वो प्रणाम कर लिया, जय गुरुदेव, धत गपोचन धत गपोचन। जपना न राधा न कृष्ण न राम न हरि। घर आया, बोले आज से गाय चराना बंद। बोले क्यों? बोले गुरु मंत्र मिल गया, अब हम भजन करेंगे, हमारा जीवन मुर्दा नहीं रहेगा, अब जीवन सार्थक रहेगा। और मेहनत करने वाला आदमी, गाय चराने वाला आदमी अब शुरू हो गया बैठ के धत गपोचन धत गपोचन। अब इसमें न कोई भगवान नाम है, न कोई मंत्र है, न प्रणव है, न नमो नमः, कुछ नहीं। गांव के लोग, घर के लोग बोले कि यार 50 गाय चराता था, पता नहीं कौन सा हम लोगों का पाप उदय हुआ कि कह दिया कि कथा सुन लेना। अब वो गाय चराना भी छोड़ दिया, गपोचन शुरू हो गया। अब उसकी ऐसी लगन लगी, सहज सरल भोले जो होते हैं ना, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट, दास अनन्य भजन रस कारण, जैसे हित हरिवंश प्रगट लीलान। लालजू महाराज बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आने वाले, बड़े विनोदी। रुक्मिणी जी से कहा तैयार हो, भगत के दर्शन करने चलना है। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई, प्रभु जरूर कोई महाभागवत होगा, हम चलते हैं। बोले बहुत विचित्र महाभागवत। चले, साधारण वेश में चलना है। जब गांव में गए, उस भगवान तो सर्वज्ञ ही है, उसके घर के दरवाजे में बैठ गए और रुक्मिणी जी से कहा कि पहले तुम मिल के आओ भगत के, फिर हम मिलेंगे। रुक्मिणी जी ने कहा हाँ ये उत्तम बात है, पहले हम उनको दर्शन दे के और दर्शन करके आती है। तो आंख मूंदे से न खाना न पीना, धत गपोचन।
रुक्मिणी जी इनका ये कौन सा नाम भगवान का, न विष्णु शास्त्र नाम में है, न गोपाल शास्त्र नाम में है, और कहीं हमने पढ़ा नहीं, ये कौन सा भजन कर रहा है? कहे किसका भजन कर रहे हो? चुप रहा। फिर किसका भजन कर? 2-3 बार तो गुस्सा के आंख खोला, देखा कोई स्त्री, तो बोले तुम्हारे खसम का भजन कर रहे हैं। और किसका कर रहे हैं? वो रुक्मिणी जी आ गई, बोले बहुत जानकार भगत है। प्रभु द्वारिकाधीश से कहा बहुत जानकार भगत है। बोले क्यों? बोले हमने कहा कि किसका भजन कर रहे हो, देखो हम इतना छुप के गई थी, लेकिन वो पहचान गए, कह रहे तुम्हारे खसम का भजन कर रहे थे। अब भगवान ने कहा हाँ तभी तो हम आए भगत जोड़कर। बोले प्रभु आप दर्शन बाद में करना, जाके पहले हमारा प्रश्न बता, प्रश्न का उत्तर दे दो कि आपके विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, बहुत से नाम है, ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। भगवान ने कहा ये नाम हमको तो बहुत प्यारा है। बोले आपको कब, मतलब ये कब कैसे नाम रखा गया? बोले बहुत प्यारा है, हमारा ब्रज का रखा हुआ नाम है, ब्रज में मैया ने रखा था। कैसे रखा था? बोले एक दिन मैं माखन चोरी कर रहा था, सखा के कांधे पर खड़ा हुआ, ऊपर माट में हाथ डालकर मक्खन पूरा ऐसे खाता जाता, सखा को पवाता जाता। इतने में मैया और गोपी जन आ गई। एक कन्हैया ये क्या कर रहा है? अब हमने देखा कि फंस गए। हमने कहा कि मैया हमें बहुत भूख लगी थी और देखा कि इसमें चींटी चढ़ी हुई है, हम चींटी निकाल रहे थे। तो बोले चींटी कैसे निकाल लेते? यहां पूरा हाथ सना हुआ है तुम्हारा चींटी। बोले अरे भैया तू बावरी, जब चींटी को ऐसे निकालने करते वो अंदर चली जाती तो खबो खबो के निकाला, इसलिए ऐसा इतना हाथ हो। बोले यहां मुंह में भी जब तुम्हारे मक्खन लगा, एक मक्खी बार बार उड़ रही थी तो हम ऐसे मारा तो पूरा मुंह में मक्खन लगा। भैया ने कहा धत गपोचन। बोले ये उस समय का नाम रखा हुआ है, मेरा बाल गोविंद में जब मैया ने रखा था मक्खन चोरी के समय उस। अब आप विचार करके देखो, भगवान का साक्षात्कार गुरु वचनों पर विश्वास होने पर साधारण शब्द बोला तो भगवान तो सर्वलोक महेश्वर सर्वज्ञ, उनके सब जैसे हर अक्षर में आ विराजमान है, का खा गा घा आ, ऐसे ही सब अक्षरों में ब्रह्म विराजमान है। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं, और राधा नाम तो परम प्रेममय है और बड़ा गुह्य है। विश्वास करके जब वो धदगपोचंद जपा तो रुक्मिणी और द्वारिकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए, और तुम विश्वास करके राधा राधा जपोगे तुम्हें नहीं प्राप्त हो जाएगा? अरे यही राधा स्वयं भगवान हरि जपते हैं। इसलिए पहला जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति। दूसरा, हमारी बुद्धि केवल विचार करे तो श्यामा श्याम के ही विषय में, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर हमारा चिंतन हो रहा, संबंध हो रहा, तो श्यामा श्याम के संबंध से हो। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। अगर ऐसा नहीं तो फिर हर वस्तु व्यक्ति स्थान में एक आसक्ति है, वो बांध लेगी, आप श्यामा श्याम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए बुद्धि का जरूरी है प्रिया प्रीतम में स्थित होना। अगर बुद्धि ये निश्चय कर ले कि परम सुख स्वरूप श्यामा श्याम ही हमारे हैं, हम श्यामा श्याम के हैं, सुख है तो श्यामा श्याम के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। अभी आपने सुना आनंद का तारतम्य। तीसरा, जो गुरुदेव ने नाम दिया है इससे बढ़कर महत्व तो किसी नाम में नहीं होना चाहिए, किसी की निंदा नहीं। सब नाम हमारे प्रभु के हैं, पर हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ नाम हो गया जो गुरु ने दिया है, जो मंत्र दिया, जो नाम दिया। एक एकांतिक में आए और बोले हम कुछ 2-4-6 महीने से हम आपके शिष्य हैं, मंत्र ले लिया है। स्वप्न में एक महात्मा आए और उन्होंने हमको और मंत्र दिया है, तो अब तो हम समस्या में फंस गए कि आपका दिया गुरु मंत्र जपे या स्वप्न में कोई और महात्मा आए थे उनका दिया जपे, क्या करना चाहिए? हमने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। जब सप्त ऋषि जी आए स्वप्न में नहीं, सीधे साक्षात आए पार्वती जी के पास,
और कहा ये किसके लिए तपस्या कर रहे हो? महादेव जी के लिए। महादेव जी में क्या है, चलो हम तुम्हें भगवान नारायण को पति रूप में, भगवान विष्णु वैकुंठाधिपति अपार वैभव उनको। तो जो माता जी ने बात कही पार्वती मैया ने, वही बात पकड़नी है। उन्होंने कहा तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। सप्तऋषियों, अपने गुरुदेव नारद जी के उपदेश का मैं कभी त्याग नहीं कर सकती, चाहे स्वयं इष्ट देव भगवान शंकर आकर सैकड़ों बार कहें तो भी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सत बार महेशु। कोटि जन्म लगी रगर हमारी, बरों संभुनता रहूं कुंवारी। करोड़ जन्म लूंगी, हर बार अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का अनुष्ठान करूंगी और देवाधिदेव महादेव को पति रूप में वरण करूंगी, अन्यथा कुंवारी रहूंगी। बहुत सी कन्याएं और बहुत से वर हैं, आपको ब्याह कराने का शौक है तो आप जाइए, लेकिन मैं पर्वत से प्रकट हुई हूं, हिमालय से मैं अडिग हूं अपने गुरुदेव के वचन में। तो यहां कह रहे चौथा, समस्त इंद्रियां भोग विलास के लिए लालायित रहती है, सबकी। अब इनको भोग देना भी है, बिना भोग के, बिना विषय के जीवित नहीं रह सकते। शरीर चलाना है, सेवा धर्म पूर्ति करनी है, पानी पीना भी विषय है, अन्न पाना भी विषय है, देखना भी विषय है, सुनना भी विषय है, सब विषय के अंतर्गत आता है। तो यहां अपनी इंद्रियों से जो विषय ग्रहण करना है वो भागवतिक करना है। जैसे हमें पानी पीना है तो प्रभु को अर्पित करके राधा वल्लभ लाल की जय, और फिर भावना करो हृदय में प्रभु विराजमान है, जलपान करो। भोजन भोग अर्पित किया, भगवत स्वरूप प्रसाद, हम प्रसाद पा रहे। वस्त्र प्रसादी, सुनना भगवत विषय, देखना भगवत भाव, बोलना भगवत संबंध से। हर इंद्रियों के विषय को हमें भगवत संबंध से युक्त कर लेना है। यदि भगवत प्राप्ति करनी है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तो पहला चरम लक्ष्य, मुझे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्रेम प्राप्त करना है। दूसरा, बुद्धि का पूर्ण समर्पण अपने आराध्य देव श्यामा श्याम में। तीसरा, गुरु प्रदत्त नाम रूप लीला गुण सेवा उपासना सांगोपांग गुरु प्रदत्त। चौथा, समस्त इंद्रियां भगवत संबंध से युक्त। पांचवा, जीव का चिंतन प्रत्येक क्षण पदार्थ, व्यक्ति, परिस्थिति, विचार भोगों के, क्रियाओं के, संबंधियों के, जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रिया प्रीतम की भावना करो। जीवन का प्रत्येक पल किसी व्यक्ति के विचार में, वस्तु के विचार में, स्थान के विचार में, भोग विचार में, जहां जहां जाए वहां से हटाकर श्यामा श्याम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां श्यामा श्याम को देखो। बहुत सुख मिलता है, अपार सुख मिलता है। जिससे प्यार होता है, अपनापन होता है, उसकी बात सुनने में सुख मिलता है। अरे वो दिशा अच्छी लगती है, वो दिशा अच्छी लगती है। जिधर अपना प्यारा बसता है ना, वो दिशा अच्छी लगती है। उधर से आई हुई वायु ऐसा लगता है प्यारे का आलिंगन हो रहा है, अभी वो प्रेम जागृत नहीं हुआ। इसलिए उस एरिया को कोई आ जाए, अच्छा आप उधर से आए, जहां अपना प्यारा बसता है उस क्षेत्र का कोई आ जाए तो ऐसा लगता है प्यारा मिल गया। उधर की वायु आ जाए तो प्यारा। जहां प्रीतम जी देश की प्यारी लागे पौर, जिधर प्रीतम बसते उधर से यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत। जिधर हमारी प्यारी जो प्यारे जो, नाम में अपार सुख तब अनुभव आएगा जब आसक्ति हो जाएगी। अभी आसक्ति अन्यत्र है, नाम में आसक्ति तो है नहीं, तो
एक उपासक कि मुझे नाम जपने में श्रद्धा नहीं हो रही, बिल्कुल ना हो, आप चिंता मत करो। भाव शब्द समझिए, कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, मन लगे या ना लगे तुम्हें फल मिलेगा, पक्का मिलेगा, मंगल दसों दिशाओं में होगा। विश्वास करके जपो तो, और एक दिन जब स्वाद लग जाएगा तब आप भी ऐसे ही बोलोगे जैसे बड़े बड़े संत महापुरुष बोलते हैं, नाम जीवन, नाम सर्वस्व, नाम ही हमारा प्राण धन। 8वां, जीवन में राग द्वेष न रह जाए। बड़ा खतरनाक है ये राग द्वेष। अगर किसी से राग है तो बड़ा सूक्ष्म होता है राग का धागा, और वो जब हमारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, या तो वो धागा दिखाई देता कि अभी वो है ना। द्रौपदी जी को पहले श्री कृष्ण याद नहीं आए, 5 महारथी पति है अतिरथी, वो याद आए, फिर भीष्म आदि याद आए, फिर अपनी भुजाओं का बल, फिर दांतों का बल, और जब निर्बल तब महाबल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, महाबल प्रभु श्री कृष्ण का तब जागृत हुआ। यह राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग न करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसाव वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे हैं प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे, अजात शत्रु ते सदा। भक्त अजात शत्रु होता, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। 9वां, प्रत्येक परिस्थिति में अपने आराध्य देव के द्वारा दिया गया मंगल विधान है ऐसा मानना। एक बार हमने सुना था, उस समय किडनी का रोग प्रकाशित नहीं हुआ था, कि असाध्य रोग भगवान की विशेष कृपा से प्राप्त होता है। तो साधन पर उस समय जोर था, तो डर लगा कि असाध्य रोग कृपा कैसे हो सकती है, ना साधन में बैठ सकते हैं, पीड़ा रहती होगी तो भजन भी नहीं हो सकता, तो ये कृपा कैसे हो सकती है असाध्य रोग। लेकिन सच्ची आपसे कहते हैं, साधना हो रही थी भगवत मार्ग में जैसा कुछ, लेकिन शरणागति में कमी थी, क्योंकि साधन पक्ष में विश्वास बहुत जोर का था। शास्त्र प्रमाणित साधन के बल से भगवत प्राप्ति पर विश्वास हमें था। कृपा शब्द का हमारा कोई परिचय नहीं था, कृपा शब्द से हमारा कोई परिचय नहीं था। पक्का समझ लीजिए, क्या कृपा शब्द, ये तो शब्द ही नहीं था, बस साधन शब्द से परिचय था। अपनी इंद्रियों को बस में करो, मन का निग्रह करो, और भगवान का निरंतर भजन करके परम पद प्राप्त करो। हर समय अपने साधन में लगे रहो। जब किडनी फेल हुई, साधन शब्द हटा, अब हाहाकार मच गया अहंकार में। अब क्या, फिर जो अहंकार शरणागत हुआ, फिर बात बन गई जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं बनती, वो इस असाध्य रोग ने काम बना दिया। कह रहे हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में पूर्ण कृपा, पूर्ण मंगल विधान देखना, ये 9वां सूत्र है। जैसी भी परिस्थिति आवे, चाहे जितना विकराल रूप लेकर के आ जाए परिस्थिति, कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा सच्ची मानना, परिणाम में देखना बड़ा मंगल और बड़ी कृपा होगी। 10वां, प्रेम प्राप्ति के मार्ग के पथिक का जीवन बड़ा विनयमय, बड़ा विनम्र, बड़ा संयमी, सदाचारपूर्ण, त्यागमय और शांत सुख स्वरूप। प्रेमी महात्मा का ये स्वरूप, बड़ा विनम्र जीवन, बड़ा विनयमय जीवन, बड़ा संयमित जीवन, सदाचारपूर्ण और
त्याग रूप, त्याग की चेष्टा नहीं, वो त्याग रूप ही है। प्रभु के सिवा उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कुटुंब देहते जाए छूट सब ही विधि ना तो। और अद्भुत शांति, अद्भुत शांति, कोई भी द्वंद आ जाए उसे अशांत नहीं कर सकता। 11वां, श्री राधा माधव के नित्य नूतन परमानंद प्रदान करने वाले पदों का गायन, उनकी सेवा, उनके प्रेमी जनों के दर्शन संभाषण, तब ऐसे प्रेमानंद की तरंगे हृदय में उछलती रहती है जिससे लीला रस में उसका प्रवेश हो जाता है, तब उसका लीला रस में प्रवेश हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को महाप्रेम में बनाने के लिए जो आप सत्संग में श्रवण करते हैं, ये बड़े सौभाग्य से श्रवण कथन का हमें प्रभु ने अवसर दिया है। हम इसे व्यर्थ न जाने दें, बार बार मनन करो। देखो भगवान की इतनी कृपा हो गई, ये यंत्र मोबाइल आदि जो है, अगर इनका सही प्रयोग करें तो ये बहुत सहायक है। एक बार सत्संग हो गया, जो पकड़ पाए नहीं, हम 10 बार सुनेंगे तब तो हम पकड़ लेंगे नहीं, तो 10 बार कैसे सुनते? अगर ये मोबाइल ना होते, ये यंत्र ना होते तो हम कैसे सुनते? बड़ी कृपा भगवान ने की। जैसे जैसे कलयुग हमारी स्मृति का अपहरण कर रहा है, तो भगवान के द्वारा प्रेरित होकर विज्ञान भी वैसी सहायता कर रहा है कि एक बार का सत्संग हमें पकड़ में नहीं आया तो हम 10 बार मोबाइल से सुन सकते हैं। बस हर चीज में गुण दोष है, तो मोबाइल के दोष को स्वीकार न करें। प्रपंच देखना, गंदी बातें देखना सुनना अगर शुरू कर दो तो दिन भर ही उसी में लग जाएगा। मतलब की बात देखो, संत महापुरुषों के सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको अपने आचरण में उतारो और एक क्षण भी नाम से विलग न रहो, जीवन का परम लाभ। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। ये मानसिक व्रत है, अगर ये व्रत नहीं है तो कायिक व्रत का कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि कायिक व्रत का शारीरिक तप का फल है मानसिक में आना। जैसे प्रगट सेवा का फल है मानसिक सेवा में आना, जैसे देह भाव की क्रियाओं का फल है देह भाव रहित होकर स्वरूप में स्थित होना। ये आंतरिक बातें समझो, सिद्धांत जो परम पद प्राप्ति का है। तीसरा है अस्तेयम, किसी की भी कभी कोई वस्तु ना उठाना, चोरी ना करना। जैसे माना कि मार्ग में तो आपका क्या अधिकार, आप वैष्णव हैं, बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहने दो, या आसपास कोई हो वो ना उठा लेगा, कोई वहां से निकलेगा पूछेगा तो उसको मिल जाएगा। अगर हम उठा लिया तो हम दूर जा रहे हैं, अब वहां वो लौट के आएगा, वस्तु नहीं मिलेगी, आसपास पूछेगा तो वहां नहीं मिलेगा। हमारा कर्तव्य बनता है हम बिल्कुल उससे निरपेक्ष हो जाएं। अगर हमारी अपेक्षा बनती है तो आसपास जो दुकान है या कोई है तो उससे वहां, अगर कोई नहीं है तो आप वही छोड़ दीजिए। वो लौटेगा तो ले लेगा, नहीं जिसके भाग्य में होगा लेगा, हमारा अधिकार नहीं। पड़ी हुई वस्तु भी हम ना उठाएं। फिर दूसरे की चोरी करना तो कोई नहीं सकता, चोरी कैसे कर सकता है वैष्णव होकर। अस्तेयम, बिल्कुल पकड़ लीजिए। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो कूटू और सिंघाड़ा के आटा से व्रत नहीं होता, ये व्रत होते हैं। ये कह रहे हैं मानसान न्याहुर व्रतानि हरितुष्टये, इन व्रतों से भगवान निश्चित प्रसन्न होकर आपको दर्शन दे देंगे। चौथा ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य, ये बहुत सुंदर व्रत है, बहुत महिमाशाली व्रत है। बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े कृपा पात्र हैं जो इस व्रत को धारण करते हैं। हम कह रहे हैं सम्यक रूप से ना धारण करो, तो जैसे 15 दिन में एक बार एकादशी रहते हो, ऐसे गृहस्थी में भी व्रत धारण कर लो कि हम इतने दिनों तक ब्रह्मचर्य रहेंगे। फिर संयोग गृहस्थ धर्म के अनुसार भगवान को प्रणाम करके, देवी देवताओं को नमस्कार करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति के लिए। अन्यथा अपने पास ऐसे 20 गृहस्थ हैं जिनकी संतानें हो गई और कसम पूर्वक ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। मतलब बिल्कुल कहीं 100 में 1% भी हमें अविश्वास नहीं उनके प्रति। 100 में ऐसा हो सकता है कि 90% हम कह सकते हैं, 10%, 1% भी नहीं, क्योंकि उनके आचरण और उनकी निष्ठा और उनका समर्पण बताता है और उनका चेहरा बताता है, उनके नेत्र बताते हैं वो ब्रह्मचर्य से हैं। बच्चे हो गए, समझ में आ गई बात कि अब हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, गृहस्थ का परमार्थ का पूरा करते हैं। और नियम पूर्वक 20 परिवार से बहुत सुंदर ढंग से चल रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है इस धर्म का पालन, ये जो मानसिक व्रत है बहुत मुश्किल के, और इन्हीं से भगवत प्राप्ति होती है। ब्रह्मचर्य, इसमें महत्व बुद्धि रखने से रहा जा सकता है। ब्रह्मचर्य का महत्व, वीर शक्ति का महत्व जिसके हृदय में जागृत हो गया, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, भगवत प्राप्ति के महत्व का प्रकाश इसी ब्रह्मचर्य से होता है। सच्ची मानना
ये जो आपका मन निरुत्साहित हो जाना, शरीर में पीड़ाएं होना, समय से दिनचर्या ना होना, प्रमाद स्थितियों का बढ़ना, कई जगह अंगों में पीड़ाएं होना, ये कई त्रुटियां होती हैं, इससे जो ये परेशानियां आती हैं। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्निमय भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगती है। इतनी तीव्रता, इतनी उज्जवलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं, नींद ना लेने पर भी प्रमाद आलस्य नहीं। बहुत से मान सद्गुण ब्रह्मचर्य में चुने। आज के डॉक्टर जन जो शास्त्र को नहीं जानते, वो कहते हैं ब्रह्मचर्य छीण करो नरक मिलेगा जैसी शिक्षा दोगे। ये प्रश्न उत्तर देने वाला अगर चूक कर जाए तो नरक मिलता है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकांतिक में प्रश्न जो करे उत्तर मनमानी दे दो तो उत्तर देने वाले को नरक मिलेगा, क्योंकि तुमने जो बोला है वो स्वीकार किया जा रहा है समाज में, तो तुमको अगर ज्ञान नहीं तो उत्तर दे दिया तो नरक मिलेगा। ये बिना शास्त्र सम्मत उत्तर देने वाले, इनकी नारकी गतियां होती है। अब आपने शारीरिक संविधान का ज्ञान प्राप्त किया है तो आप भागवतिक संविधान को मानने की चेष्टा करें। आप भागवतिक संविधान का खंडन न करें। आप केवल शरीर के अंगों का ज्ञान प्राप्त किया है कि कौन सा अंग कैसे क्या चलता है, लेकिन ब्रह्मचर्य पर बोलने की सामर्थ्य तुम्हारी नहीं। तुम ब्रह्म के ज्ञाता नहीं हो, तुम शास्त्र के ज्ञाता नहीं हो, तुम डॉक्टर हो केवल अंगों के, शरीर के, बाह्य एक ढांचे के, वो भी सूक्ष्म शरीर के नहीं, केवल स्थूल ढांचे के हो। तो स्थूल ढांचे की आपको सुधार वाली बात बतानी है, कैसे रोग निवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य नाश करना, ये तुम कौन से सिद्धांत से बोलते हो, किस सिद्धांत से? छोटे छोटे नवीन अवस्था के बच्चे तुम्हारी बात मान करके और नष्ट होते चले जा रहे हैं। 8-8 बार 10-10 बार वो ऐसी चेष्टाएं करके इस दशा को प्राप्त हो गए कि सामने आके कहते हैं, एक अधिकारी का बच्चा, वो अधिकारी भी बैठे थे अपनी पोजीशन में, सिर्फ आपका वीडियो सुना तो आपको बताने आया हूं, मुझे बचा लीजिए। ऐसे बैठे तो बिल्ला लगे, मुझे बचा लीजिए, नहीं मैं अपना शरीर दे दूंगा। नहीं नहीं बच्चा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम एक बार हिम्मत करो, हमारी बात को मानो। हमारे पास कोई औषधि जादू टोना नहीं, केवल हमारी बात मान लो, भगवान तुम्हें शक्ति देंगे, तुम इससे निकलो, इससे निकलो। ये ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी अमृत वस्तु है, हमारी प्रार्थना मान लीजिए। ये मन जब बहुत, तो भगवान छूट दे देते हैं। देख लो, जब तुम्हें घृणा हो जाए, जब तुम्हें लगे कि नहीं करना चाहिए, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें सामर्थ्य दे दूंगा। आपको सामर्थ्य मिलेगी। आप जिस दिन से सोच लेंगे कि वास्तविक मुझे अब अपने जीवनी शक्ति की रक्षा करके भगवत प्राप्ति में ये हमें व्रत रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत, अलग अलग ब्रह्मचर्य व्रत है। गृहस्थ में शास्त्र सम्मत एक पत्नी व्रत और संतानोत्पत्ति के लिए ऐसा संविधान किया गया है। अगर आप उसके विपरीत चलते हैं तो फिर आप व्यभिचार प्रवृत्ति में। परमार्थ में चलने के लिए पूरा अधिकार गृहस्थ का है। ऐसा ना सोचे कि गृहस्थी में होने के कारण मेरा मोक्ष नहीं हो सकता, या भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, या मैं ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। जिसने पाणिक ग्रहण संस्कार नहीं किया तब तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर पाणिक ग्रहण किया तो एक पत्नी व्रत, और वो केवल संतानोत्पत्ति के लिए, और जब संतानें हो गई तो ब्रह्मचर्य, वो पूरा जीवन ब्रह्मचारी माना जाएगा। शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं। और वैरागी तो ब्रह्मचारी होता ही है जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। अहिंसा, मन वचन कर्म से किसी को भी पीड़ा या हिंसा न करना। देखो, मच्छर का स्वभाव है वो खून पीता है, भगवान ने उसका स्वभाव बनाया है। हमारा कर्तव्य ऐसे करना नहीं है, हमारा कर्तव्य उसको निकाल देना है, उसको उड़ा देना है। अगर हमारे को बहुत परेशानी, तो मच्छरदानी की रचना भगवान ने कर दी है, आप मच्छरदानी लगा लीजिए, आप उससे बचने की व्यवस्था कर, उसको मारने का अधिकार नहीं। ये हम भागवत से बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत में जहां नरकों का वर्णन है, वहां इसका वर्णन है कि जैसे बिच्छू है, सर्प है, मच्छर है, डांस है, खटमल है, इनका रचना ही भगवान ने किया है और इनका स्वभाव ही है। वो ये नहीं जानते कि मैं खून पी रहा हूं तो इसको पीड़ा होगी, नहीं, उसका आहार। जैसे हम गाजर, मूली, ये सब वस्तुएं पाते हैं बड़े स्वाद से, मुझे नहीं पता कि ये जीव है। ठीक जीव वैसे ही वो है जैसे अन्य जीवों में है भगवत चैतन्य शक्ति। आप देखो, मूली है हरी भरी ऐसे, और उखाड़ लीजिए, थोड़ी देर में वो मुरझा जाएगी, अर्थात वो जीव गया जो मूली में था, वो गया। अब वो जीव ही जीव, आहार जीव बिना जीवे नहीं। तो हमारे लिए जो शास्त्र सम्मत है उसे हम बड़े आराम से पाते हो, मुझे पाप नहीं लगता। ऐसे ही जब मच्छर खून पीता है, उसको ये नहीं लगता कि मैं किसी का खून पी रहा हूं, उसको लगता है मैं अपना आहार ले रहा हूं। अब उस आहार लेने में हमको पीड़ा हो रही, इसलिए उसको हटा देते हैं, उसको उड़ा देते हैं, हो गया उसका तो काम एक ही में। उसको तो मारना अपराध हो जाएगा, ऐसे हुआ मर गया, स्वाभाविक बात अलग है। किसी भी जीव की हिंसा ना हो, यह भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग बोले काल है सांप, नहीं भाई, अगर वो ठीक समय से काटने का समय है आपका, तो आप किसी भी खंड में कहीं भी हो,
उसी समय वो वहां प्रवेश करेगा और आपको काट लेगा। और नहीं काटेगा तो हम सेनपुर में रहे हैं, जो शाम टाइम जैसे लोग भ्रमण के लिए निकलते हैं ना, ऐसे सहस्त्रों सर्प, शास्त्र माने हजार होते हैं, कोबरा, पानी वाला, कैसे पैथन, मोटे मोटे जो अजगर टाइप, कितने सांप, कोई केली कर रहा है, कोई फुसकार रहा है, कोई टहल रहा है, इतना भारी जंगल, जिधर जाओ उधर सांप ही सांप। पद्मासन लगाए बैठे, बगल से उठा, पूरी हिम्मत से बैठे हुए कि अगर इसको काटने का समय है तो काटेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, निश्चिंत। और सामने से निकल के खड़ा होगा, अंदर से एकदम भगवदाकार प्रभु है, और नीचे क्या चला, ऐसा दृढ़